नमस्ते बच्चों। आज हम क्लास 8 के एक नए चैप्टर धातु और अधातु यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में जानेंगे। बच्चों, आपने अपने आसपास अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे पदार्थों से बनी हुई वस्तुएं देखी हैं। जैसे कि आपने अपने घर पे देखा होगा कि कुर्सियाँ, दरवाजे, टेबल ये सभी लकड़ी के बने होते हैं या फिर लोहे के भी बने हो सकते हैं। उसी प्रकार रसोई घर के जो सामान यानी कि बर्तन है वह स्टील के बने होते हैं या फिर तांबे के भी बर्तन हो सकते हैं या फिर पुराने बर्तन जो कि लोहे के बने होते थे वह भी हो सकते हैं। वैसे ही आजकल प्लास्टिक के भी बर्तनों का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। उसी प्रकार प्लास्टिक की बाल्टियाँ वगैरह ये सभी जो चीज़ें हैं यह विभिन्न पदार्थों से निर्मित होती हैं। आपने देखा होगा कि आयरन यानी कि लोहे के बने हुए विभिन्न प्रकार के औजार, कोयला जो ईंधन के उपयोग में लाया जाता है, सल्फर का उपयोग गोला बारूद में बनाने में किया जाता है। वैसे ही स्किन डिसीज जो होती हैं यानी त्वचा संबंधी रोग जो होते हैं उनके उपचार के लिए भी सल्फर का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार एल्यूमिनियम के बर्तन भी देखे होंगे, साथ ही एल्यूमिनियम की चादरें, एल्यूमिनियम के दरवाजे, इस प्रकार एल्यूमिनियम का भी अत्यधिक उपयोग होता है। वैसे ही कॉपर से बने हुए भी विभिन्न प्रकार के औजार बर्तन आपने देखे होंगे। तो ये सभी जो वस्तुएं हैं यह अलग अलग पदार्थों से निर्मित होती हैं। ये पदार्थ धातु भी हो सकते हैं या फिर अधातु भी हो सकते हैं। हम नीचे कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं, उसके द्वारा जानेंगे कि ये जो वस्तुएं हैं यह धातु से बनी है या फिर अधातु से। ये जो कुर्सी देख रहे हैं आप बच्चों, ये लकड़ी की बनी है और लकड़ी अधातु होता है। यानी समस्त लकड़ी से बने हुए पदार्थ जैसे कि दरवाजे, खिड़कियां, ये सभी अधातु होते हैं। ये नट बोल्ट लोहे का बना है और लोहा धातु होता है और इस लोहे से अन्य औजार भी बनाए जाते हैं। ये अंगूठी जो देख रहे हैं ये सोने की बनी है बच्चों और सोना भी उच्च धातु है। यानी सारे आभूषण सोने से बने हुए या फिर चांदी के बने हुए ये सभी आभूषण धातु होते हैं। यानी चांदी और सोना धातु होता है। यहाँ ये थोड़ा देखकर आपको पता चल ही रहा होगा बच्चों कि पीछे का ये जो पकड़ने का जो हत्था है यह लकड़ी का बना है और अभी हमने देखा कि लकड़ी क्या होती है, लकड़ी अधातु होती है। उसी प्रकार आगे का ये जो हिस्सा है यह लोहे का बना है और लोहा धातु होता है। ये प्लास्टिक का स्विच बोर्ड देख रहे हैं आप बच्चों। प्लास्टिक का स्विच बोर्ड जो है यह आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि ये बेकेलाइट प्लास्टिक से निर्मित होता है जो कि ऊष्मा रोधी होता है यानी जल्दी से गर्म नहीं होता है। और ये जो प्लास्टिक है यानी प्लास्टिक है वह अधातु होता है। इसके पीछे भी एक प्लेट होती है जहाँ पर वायर जाकर जुड़ते हैं और ये जो वायर यानी तार और वो जो प्लेट होती है वह धातु से निर्मित होती है। ये जो तार है यह धातु से बनते हैं। प्लास्टिक के समस्त बर्तन अधातु कहलाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि प्लास्टिक का स्विच बोर्ड, प्लास्टिक के बर्तन अधातु है यानी प्लास्टिक एक अधातु होता है। ये जो रबर टायर देख रहे हैं आप, ये टायर रबर का बना हुआ है और रबर भी अधातु है। प्रेस जो है यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं यह इसकी बॉडी जो है यानी ऊपर का भाग जो है जहाँ से हम लोग पकड़ते हैं हैंडल इसका, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। और अभी हमने ऊपर देखा था कि प्लास्टिक क्या है, अधातु, और इसके नीचे की प्लेट जो कि गर्म हो जाती है यह धातु से निर्मित होती है। एक और अन्य उदाहरण, ये जो फ्राइंग तवा है बच्चों, तवा, इसका पीछे का हैंडल जो है वह प्लास्टिक का बना है और प्लास्टिक है अधातु होता है। और इसके आगे का जो हिस्सा जिसको कि हम गैस पर रखते हैं, खाना पकाते हैं, यह हिस्सा धातु द्वारा निर्मित होता है। इस प्रकार अन्य कई उदाहरण हैं हमारे आसपास जिनको देखकर हम यह पता लगा सकते हैं कि ये वस्तुएं धातु से निर्मित हैं या अधातु से। तो सबसे पहले बच्चों हम धातुओं और अधातुओं के गुणों के बारे में जानेंगे कि धातु और अधातु में ऐसे कौन कौन से गुण हैं।
इन धातुओं और अधातुओं को गुणों के आधार पर हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो है धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण, दूसरा है धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। सबसे पहले हम धातु व अधातु के भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। भौतिक गुण से तात्पर्य है बच्चों कि वह दिखता कैसा है बाहर से, यानी उसका आकार कैसा है, वह ठोस है या फिर मुलायम है, किस प्रकार से उसका स्टेट है। तो सबसे पहले बच्चों आपने देखा होगा कि लोहार जो है वह लोहे के टुकड़ों से फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि औजार बना देता है। वह लोहे को गर्म करता है और उसको पीट पीट कर विभिन्न आकारों में ढाल सकता है। लेकिन क्या कोयले के टुकड़े को पीटने पर भी उसे वैसे ही विभिन्न आकारों में परिवर्तित किया जा सकता है? नहीं, कोयले को जब हम पीटेंगे तो यह टूट जाएगा और पाउडर फॉर्म में बदल जाएगा। लोहे की कील और एल्यूमीनियम के तार को पीटने पर उनका आकार बदल जाता है। यदि उन्हें हम और अधिक शक्ति से पीटेंगे तो उन्हें हम एक शीट में यानी चद्दर में भी परिवर्तित कर सकते हैं। आपने देखा होगा बच्चों कि मिठाइयों की दुकान पर जो सभी मिठाइयाँ होती हैं उन पर चांदी की एक पतली बर्फ चढ़ी होती है, चमकीली। यहाँ नीचे देख रहे हैं आप, चांदी। अभी हमने देखा था कि समस्त आभूषण जो कि सोने व चांदी के बने होते हैं, तो सोना व चांदी धातु होता है और चांदी को यहाँ पर पीट पीट कर एक बहुत महीन पतली पन्नी में बदल दिया है, चांदी का बरक, और मिठाई के ऊपर यही चढ़ाया गया है। आप एल्यूमिनियम को भी पीट पीट कर पतली पन्नी यानी पर्णिका में भी बदल सकते हैं और इसका उपयोग हम खाने को यानी भोजन सामग्री को लपेटने में करते हैं। यहाँ नीचे देख रहे हैं बच्चों आप एल्यूमिनियम फॉइल। अतः हम कह सकते हैं कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। आघात वर्धनीयता यानी बच्चों मैलिएबिलिटी, यानी इस शब्द से ही हम समझ सकते हैं कि आघात यानी वह धातु जिसको आघात दिया जाए, यानी जिसको पीटा जाए, जिसको ठोका जाए, ठोकने पर, पीटने पर उनमें वर्धन हो जाए, यानी उनका फैलाव हो जाए, उनको शीट में बदला जाए, तो धातुओं का यह अत्यंत ही विशेष गुण है आघात वर्धनीयता। यह धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण होता है। आपने देखा होगा बच्चों कि कोयले और पेंसिल लेड जैसे पदार्थ यह गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्या हम इन्हें धातु कह सकते हैं? कोयला और पेंसिल लेड जो है वह अधातु होता है। हम प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के पात्र को स्वयं को बिना आघात पहुंचाए पकड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक अधातु होता है और इसमें उष्मा का चालन नहीं होता है, इसीलिए यह गर्म नहीं होता है। लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था हमें घायल होने से बचाता है। जब हम गर्म वस्तुओं को पकड़ते हैं तो हम इन्हें आसानी से पकड़ सकते हैं, जबकि इसके आगे का जो भाग है वह ऊष्मा पाकर अत्यधिक गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह धातु से निर्मित होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लकड़ी और प्लास्टिक द्वारा ऊष्मा का चालन नहीं होता है और लकड़ी और प्लास्टिक दोनों ही क्या है? अधातु है। आपने विद्युत कर्मी को, इलेक्ट्रिशियन जो होता है बच्चों, वो उसको अपने घर पे कभी देखा होगा, जब कभी शॉर्ट सर्किट हो जाए या कुछ परेशानी आ जाए बिजली में, तो आपने देखा होगा कि उसके पास एक किट होता है। इस किट में उसके पास विभिन्न प्रकार के पेचकस होते हैं, पलास होता है, और उन पलास के और पेचकस का जो हैंडल यानी पकड़ने का हत्था जो होता है वह प्लास्टिक से बना होता है। वह प्लास्टिक या रबर से कवर किया जाता है जो कि विद्युत के प्रवाह को रोकता है। तो हम पाते हैं कि लोहे की कील, तांबे का तार विद्युत का चालक है, जबकि लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, कोयला, गंधक विद्युत के कोचालक है। आपने एल्यूमिनियम और तांबे के तारों का भी उपयोग देखा होगा। आपने देखा होगा बच्चों कि जो बिजली के खंभे जो होते हैं उसके ऊपर तार लगे होते हैं, यह तार तांबे लोहे के होते हैं, वह एल्यूमिनियम के भी तार बनाए जाते हैं। अतः धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर
लंबे तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है। तन्यता यानी डक्टिलिटी, यानी धातुओं को हम खींचकर तारों में बदल सकते हैं, जबकि अधातु को तारों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। क्या आपने कभी लोहे की शीट या धातु का सिक्का और एक कोयले का टुकड़ा फर्श पर कभी गिराकर देखा है कि फर्श पर गिरने से किसमें ध्वनि उत्पन्न होती है और किसमें नहीं? आप उत्पन्न ध्वनियों में क्या कोई अंतर पाते हैं? क्या आपने मंदिरों में लकड़ी की घंटियां कभी देखी है? जी नहीं। आप इसका कारण बता सकते हैं बच्चों? हम सोच सकते हैं कि लकड़ी पर चोट करने से ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, जबकि जो घंटियां बनी होती हैं वह विभिन्न धातु की यानी लोहे की बनी होती हैं। तो इन लोहे पर अगर पीटा जाता है या इस पर चोट की जाती है तो एक निनाद ध्वनि यानी रिंगिंग साउंड उत्पन्न होती है। आपके पास दो समान दिखाई देने वाले डिब्बे हैं, एक लकड़ी से बना हुआ है और दूसरा धातु से। क्या आप दोनों डिब्बों पर चोट करके बता सकते हैं कि कौन सा डिब्बा धातु का बना है और कौन सा अधातु का? क्योंकि धातु जो है वह गायन ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं। धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते हैं, यानी अधातु ध्वनि उत्पन्न नहीं करते। अतः हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ जो होते हैं वह कठोर, चमकीले, आघातवर्धनीय, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। अतः वे पदार्थ जिनमें सामान्यतया ये गुण पाए जाते हैं वह धातु यानी मेटल्स कहलाते हैं। धातुओं के अन्य उदाहरण हैं आयरन यानी कि लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी अत्यधिक अन्य धातुएं। बच्चों, प्रकृति में अत्यधिक मात्रा में जो है वह धातुएं ही पाई जाती हैं। वह अधातु बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। कुछ ठोस और सभी गैसेस जो हैं वह अधातु होती हैं। आप जब हायर क्लास में चले जाएंगे यानी बड़ी क्लास में तो आप पढ़ेंगे कि धातु व अधातु के अलावा उपधातुएं भी होती हैं। इन उपधातुओं में धातुओं व अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसके विपरीत कोयला और सल्फर जैसे पदार्थ नरम हैं तथा दिखने में मलिन यानी कुछ भुरभुरे काले से भूरे रंग के ऐसे होते हैं। ये हथौड़ी की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाते हैं तथा ध्वनिक भी नहीं होते हैं। ध्वनिक यानी इनमें ध्वनि भी उत्पन्न नहीं होती है तथा ये ऊष्मा तथा विद्युत के भी कुचालक होते हैं। अतः ये सभी पदार्थ अधातु कहलाते हैं। अधातुओं के उदाहरण है सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एक्सेट्रा। बच्चों, सोडियम और पोटेशियम जो है वह भी धातु ही है और ये दोनों जो धातुएं हैं यह नरम होती हैं, जबकि हमने आगे देखा कि अत्यधिक जो धातुएं हैं वो सामान्यतया ठोस होती हैं, वह कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम धातु नरम धातु है। इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। साथ ही मरकरी जो है, मरकरी भी धातु है, लेकिन मरकरी कमरे के तापमान पर यानी सामान्य तापमान पर मरकरी जो है वह ठोस नहीं द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। अतः ये धातुओं के अपवाद हैं।